प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री महोदय अभी एक बहुत अच्छा दौरा करके आए हैं। यानी शावकों को दूध पिलाया है। शावक यानी शेर के बच्चों को शावक कहते हैं। शावकों को दूध पिलाया है। सांप के साथ भी हाथ में लेके फोटो खिंचवाए हैं। और सबसे बड़ी बात, शेर से शीशे में से आंख मिलाई है। शेर से भी जो है ना, शीशे में से आंख मिलाई है। अब देखिए, खुले में तो कहाँ मिल पाएंगे। सीना चाहे 56 इंच हो या 112 इंच हो, लेकिन शेर से आंख मिलाना खुले में संभव नहीं है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री महोदय को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा उनसे। आपने शेर से आंख मिलाई है, बेशक शीशे में से मिलाई है, बहुत अच्छी बात है। और ये शेर तो हमारे यहीं है, आप कभी भी मिला लीजिए। इनसे तो कभी भी जाके दिन में रात में मिला सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, एक शेर और है, आप कभी उस शेर से आंख मिला लो। मिलने तो आप गए थे, आंख नहीं मिला पाए। वो शेर अमेरिका में है। अमेरिका में है डोनाल्ड ट्रंप, जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त, यानी दूसरा टेन्योर। वो शेर से कम नहीं है। आप उस शेर से भी एक बार आंखें मिला लीजिए प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि वो देश का नुकसान कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपका उनका क्या रिश्ता हो गया है, क्या गलती आपने की है, क्या खता आपसे हुई है, मगर उसकी सजा वो देश को दे रहे हैं। आपको तो क्या सजा मिलेगी? आप तो ऐश कर रहे हैं, आप तो मजे कर रहे हैं। आपसे कोई आपको आपके खिलाफ कुछ नहीं है, आप तो मजे में हैं। बल्कि और ज्यादा पिकनिक शिकनिक आप मना रहे हैं, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये शेर तो हमारे यहीं हैं, कभी भी इनसे मिल लीजिए। आप एक बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जरूर एक बार नजरें मिलाइए प्रधानमंत्री महोदय। अगर खुले में नहीं मिला पा रहे हैं तो कम से कम शीशे में से मिला लो, शीशे में से मिला लो। और ये इच्छा है संतोष मलिक जी की। संतोष मलिक जी ये आपके दौरे वोरे के बारे में काफ़ी वो आकलन कर रही थी कि प्रधानमंत्री महोदय के दौरे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ सीना कितना दिख रहा है, 56 इंच कहीं नज़र आ रहा है या कहीं कम होने लग गया है। ऐसी एक आकलन किया था इन्होंने, और वही विचार मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, एक बार दोबारा मीटिंग ले लीजिए। वो भी तो आपकी मीटिंग ही थी, कोई उन्होंने तो आपको गंभीरता से बुलाया ही नहीं अभी तक। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो आपने एक अपॉइंटमेंट ली थी, और उस अपॉइंटमेंट के पीछे जो कारण था वो भी देश से छिपा नहीं है। वो कारण भारत नहीं था, यानी देश के बारे में कुछ नहीं था, वो दोस्त के बारे में था। आपके दोस्त अडानी के ऊपर एक जो मुसीबतों का पहाड़ आया हुआ है, उस दोस्त को उस पहाड़ से आपको निकालने की एक बहुत बड़ी चिंता आज दिन रात लगी हुई है। आपको केवल दोस्त की चिंता है। देश कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, देश के लोग क्या कर रहे हैं, गरीब की क्या हालत है, मजदूर क्या कर रहे हैं, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं। वो रोटी उनको वो मिल रही है नहीं मिल रही है, आपको उनकी चिंता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, इस रवैये से ये जो वो पुराने जो आपके डायलॉग थे वो सब गायब हो गए, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब कहाँ गायब हो गए? कभी तो अब की बार ट्रंप सरकार, इस किस्म के आप नारे लगाते थे, वो सब गायब है प्रधानमंत्री महोदय। आखिर क्या है इसका? ये जो व्यवहार इस वक्त है जो अमेरिका के शेर का, यानी राष्ट्रपति ट्रंप का, वो बहुत अलग है, और उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। माहौल इतना खराब हो गया है, आए दिन वो कोई ना कोई नए डायलॉग बोलते रहते हैं, नई नई किस्म के। जब भी कोई नाम लेंगे सबसे पहले भारत का नाम आता है। वो देखिए, नाम दो ही किस्म से आता है, या तो सबसे बड़ा चाहने वाला जो है, या सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन चाहने वाला तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये दुश्मन की तरीके से भारत का नाम सबसे पहले आ रहा है, और आप बिल्कुल खामोश हैं। आप उनसे नजर मिलाइए प्रधानमंत्री महोदय। अब देखिए, जब भी टैरिफ के बारे में कोई बात चलेगी, वो 4-5 देशों का नाम उनके जबान पर रटा हुआ है, उन्हीं को लेते हैं बार बार, लेकिन सबसे पहले भारत का लेते हैं। चीन का भी बाद में है। हालांकि चीन बहुत बड़ा, उनको तो चीन से ज्यादा खतरा लग रहा था, लेकिन अब वो सबसे बड़ा खतरा भारत से लग रहा है। पता नहीं क्या कारण है। चीन का नाम बाद में आता है, भारत का नाम सबसे पहले आता है। वो रटा हुआ है, आजकल उनके जुबान पर ऐसा रटा हुआ है, जब भी टैरिफ की बात आएगी, भारत को बिल्कुल एक ऐसे नजरिए से पेश करते हैं कि जैसे भारत ने उनका पता नहीं क्या बिगाड़ा है। तो देश ने बिगाड़ा नहीं प्रधानमंत्री महोदय, आपने निजी तौर पर उनका कुछ नुकसान किया है। अब या तो वो उस नारे से चिढ़ गए, आपने बोला था आपकी बात ट्रंप सरकार, और ट्रंप सरकार आई नहीं, तो वो उससे नाराज हैं, या क्या कारण है? आप उनकी मन की बात जानिए कम से कम। आप तो मन की बात बहुत करते हैं, कम से कम अमेरिका के शेर के मन की बात भी जानिए प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि उसका सीधा असर देश पर पड़ रहा है। आपके लिए वो कुछ नहीं नुकसान कर सकते, आपका क्या बिगाड़ेंगे? आप तो ठाट बाट में पूरा मनोरंजन अपना कर रहे हैं, जहां दिल करता है घूम आते हैं। लेकिन
उनका जो है एटीट्यूड का असर वो देश पर पड़ रहा है। देश के लोगों की चिंता करो प्रधानमंत्री महोदय, इनकी फिक्र करो, इनके बारे में सोचो और एक दौरा लगा लीजिए, आप अपॉइंटमेंट के तौर पर ही लगा लीजिए, वहां दौरा लगा के अब की बार उनसे नजर मिला लीजिए। आप अगर हिम्मत हो जाए सामने खुले में मिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। खुले में नहीं मिला सके तो कम से कम शीशे में से मिलाइए, लेकिन एक नजर मिला लीजिए, क्योंकि भारत ऐसा इतना कमजोर देश नहीं है। अब अमेरिका से कोई हम ऐसी चीज तो ले नहीं रहे कि जो हमारे लिए मेहरबानी हो रही है। अमेरिका भी हमसे बहुत कुछ चाहता है और बहुत कुछ ले भी रहा है। तो हम इतने कमजोर क्यों पड़ गए हैं, क्यों इतने कमजोर नजर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय, ये केवल आपकी एटीट्यूड में बदलाव है। देश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है, तो आप निपटिए उससे। एक बार नजरें मिलाइए, बेसिक शीशे में से मिलाइए, नजर मिलाइए, और जो भारत के बारे में इंप्रेशन है, वो गलत इंप्रेशन जो पड़ा है, कम से कम उसको साफ कीजिए। कुछ आपसे गलती हुई तो आप निजी तौर पर उसको निपटिए, देश के ऊपर उसका असर मत आने दें मेहरबानी करके, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा प्रधानमंत्री महोदय मैं निवेदन करता हूं कि एक बार हिम्मत दिखाइए, खुले में मिलाओ, बहुत अच्छा रहेगा। सीना भी नजर आएगा, 56 है या 112 इंच है, नहीं तो कोई बात नहीं, 56 से थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन शीशे में से नजर मिला लीजिए, शायद उसी से कुछ वो समझ जाए। नजरें तो मिलेंगी, वो चाहे बेसिक शीशे में से है, तो नजरों से ही कई बार कुछ बातचीत हो जाती है। तो मेहरबानी करके इस किस्म की बात एक बार जरूर करके आइए, आप एक दौरा लगाइए, वहां भी एक शेर बचता है, उस शेर से भी एक बार नजर मिला करके आ जाइए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।